सो वेलकम बैक दोस्तों। मैथ विद सुनील सर की क्लास में आज सीखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 5.2 क्लास 10। ठीक है, तो देखते हैं दोस्तों अपने को क्या बोला गया है। कह रहा है चेक वेदर, आपको चेक करना है दोस्तों। क्या चेकआउट करना है कि -150 है ना इज अ टर्म ऑफ एपी। आपसे ये पूछा गया क्या -150 इस एपी की कोई टर्म है क्या, यानी कि देखिए अब नेगेटिव में क्यों गया, आप यहाँ पे देख रहे हो 11 से 8 होगी, 8 से 5 बन गई, 5 से 2 बन गई, दैट मीन डिक्रीज होती जा रही है आपकी। कैसे होती जा रही है दोस्तों? डिक्रीज होती जा रही है। तो कह रहा है क्या रास्ते में जब आप ऐसे करते जाओगे तो क्या कहीं रास्ते में 150 आएगा क्या कहीं रास्ते में 150 आएगा क्या? आपको ये चेक करना है, क्या कहीं रास्ते में माइनस का 150 आएगा क्या? ठीक है, अगर वो आता है तो आपको आंसर होगा यस कि -150 इज अ टर्म ऑफ दिस एपी। ठीक है, अगर वो नहीं आया तो आपका आंसर होगा नो, कि नहीं -150 इसका सही आंसर नहीं है। तो अपने को क्या करना है दोस्तों? चेकआउट करना है, यानी कि हमें फाइनली पहुंचना कहां तक है? हमें -150 तक पहुंचना है, यानी कि मेरा लास्ट स्टॉपेज मेरा कहां पे है? -150 है। तो दैट मींस जो मेरा माइनस का 150 है वो क्या होगा दोस्तों? यहाँ पे an बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा दोस्तों? जल्दी बोलो, an बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा दोस्तों? an बोला जाएगा, यानी कि जो मेरे पास an है वो मेरा है -150। ठीक है दोस्तों, a क्या है यहाँ पे? a क्या है? फर्स्ट टर्म दैट इज 11। फर्स्ट टर्म क्या रखिए? 11 रखिए। d निकालेंगे दोस्तों। d कैसे निकालते हैं मेरे प्यारे दोस्तों? a2 a1 करके। कैसे निकालते हैं मेरे प्यारे दोस्तों? a2 a1 करके। तो d निकालेंगे, d कैसे निकालेंगे? a2 यानी कि सेकंड में से फर्स्ट टर्म माइनस करके। 8 में से माइनस कर दीजिए दोस्तों 11, 8 में से माइनस कर दीजिए दोस्तों 11, तो क्या आ जाएगा दोस्तों? -3 आ जाएगा। d क्या आ जाएगा मेरे दोस्तों? d आ जाएगा -11। क्या आ जाएगा दोस्तों? -3 आ जाएगा। d क्या आ जाएगा दोस्तों? -3 आ जाएगा। an जो है वो क्या आ गया दोस्तों? -150 आ गया। a जो है वो क्या है दोस्तों? 11 दे रखा है। d हमने निकाल लिया। अब मेरा जो रिक्वायर्ड आंसर है वो मुझे क्या चेक करना है कि -150 इस एपी का टर्म है या नहीं है। तो यानी कि मुझे an चाहिए। an क्या होता है दोस्तों? मेरा a + n - 1 × d, और an क्या दे रखा दोस्तों? -150। तो यहां रख देंगे दोस्तों -150 इज इक्वल्स टू में a क्या रख देंगे दोस्तों? 11 रख देंगे, प्लस n की जगह क्या रखेंगे दोस्तों? कुछ नहीं रखेंगे, हमें निकालना है। और d की जगह क्या रख देंगे दोस्तों? मल्टीप्लाई -3 रख देंगे। मल्टीप्लाई में दोस्तों ये -3 मल्टीप्लाई में है, ध्यान रहे। ठीक है, सो -150 ये 11 इधर आ जाएगा, -11 इज इक्वल्स टू में n - 1 एंड मल्टीप्लाई बाय -3। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक कोई दिक्कत आई नहीं? देखिए आगे देखिए, अब आपको क्या दे रखा दोस्तों? आपको क्या करना? -150 -11 माइनस माइनस प्लस होता है दोस्तों, माइनस माइनस प्लस होता है दोस्तों, बट माइनस का साइन बना रहेगा। ठीक है, तो -150 -11 प्लस करना है दोस्तों आपको 161, बट साइन रहेगा माइनस का, माइनस का, यानी कि ये बन जाएगा माइनस का 161 इज इक्वल टू में n - 1। और ये जो मल्टीप्लाई में -3 है दोस्तों, ये इधर आ जाएगा और ये क्या करेगा दोस्तों? डिवाइड करेगा। क्या करेगा दोस्तों? डिवाइड करेगा, और माइनस से माइनस कैंसिल कर देंगे। अब अगर मैं 161 को दोस्तों 3 से डिवाइड करने चला, अगर मैं 161 को दोस्तों 3 से डिवाइड करने चलता हूं तो मुझे क्या मिलता है? देखिए 3 5 जा 50, ठीक है, 1 रह गया 11, 3 3 जा 9, 2 रह गया। ठीक है दोस्तों, या पॉइंट लग गया 0, 3 6 जा 18, 2 है ना, फिर 0, ऐसा 53.6 समथिंग कुछ आ रहा है। बट अगर देखा जाए दोस्तों, अगर यहां देखा जाए तो 53.66 समथिंग कुछ आ रहा है, 0 n - 1। एंड अगर ध्यान से अगर दोस्तों इस चीज को समझो तो अगर आप देखोगे, अगर 1 और ऐड कर दूंगा तो 54 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा।
बट अगर ध्यान से देखा जाए तो एपी की जितनी भी टर्म है ना दोस्तों, वो कोई भी फ्रैक्शन या डेसिमल में नहीं है। देखिए दोस्तों, कोई भी टर्म एपी की फ्रैक्शन या डेसिमल में नहीं है, और जबकि हमारा जो अन आने वाला है वो प्रॉपर नहीं आने वाला, और जो हमें जो एपी की टर्म अभी तक जो गिवन है ना, वो सभी क्या अभी प्रॉपर है। तो यानी कि प्रॉपर है, इसका मतलब इसमें डेसिमल में कोई आंसर ही नहीं है। इसका मतलब डेसिमल में तो मेरा अन आ ही नहीं सकता। तो क्या लिखोगे आप आंसर में? नो -150 इज नॉट एन एपी टर्म। क्या लिखोगे दोस्तों कि नो -150 इज नॉट एन एपी टर्म्स, यानी कि -150 जो है वो इसकी कोई भी टर्म नहीं है। ये आपने कहीं बाहर से उठा के -150 को इसके अंदर इंक्लूड कर दिया था, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? नो आंसर आ जाएगा। क्लियर? ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। समझ में आई बात है?